सबसे पहले सुमित आप ही के पास आना चाहूंगा। जी सर। किसान हमारी लाइफलाइन है और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्रोत है ये जमीन। इतना आसान कैसे है सुमित? कोई कब्जा कर ले रहा, पता ही नहीं चल रहा, रातों रात फसल बो देते हैं, बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। ये गजब की गुंडागर्दी है। इसमें आसान और मुश्किल की कोई बात नहीं है सर, ये एक व्यापार बन चुका है माफिया के लिए। पहले हमें समझना होगा माफिया है क्या। ये माफिया जो है ये कोई एक शब्द है, लेकिन ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरा एक ग्रुप होता है, एक संगठन है इसमें पूरा, जिसमें काफ़ी पावरफुल व्यक्ति इसमें काम करते हैं। तो उसमें जो इतनी पावर उनके पास होती है तो उनकी निगाहें जो हैं उनके हर जगह होती हैं। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण इसमें देना चाहूँगा। मेरे गांव की बात है और करीब आज से 8 से 10 साल पहले की बात है वो। तो हमारे गांव के एक लड़का था, उनके पिता की मौत हो गई थी। तो पिता की मौत होने के बाद उनका इकलौता जो था वो लड़का था और उनकी ज़मीन थी। तो अचानक से एक दिन जब वो सुबह अपने खेत पे जाते हैं तो वहाँ पे किसी और का ट्रैक्टर चल रहा होता है। अच्छा, अपनी जमीन पे कोई और चला रहा है? उनकी जमीन पे कोई और ट्रैक्टर चला रहा होता है। तो वो जब जाके बोलते हैं कि ये तो हमारी जमीन है, वो बोला किसने कहा ये तुम्हारी जमीन है? ये तो हमारी जमीन है। अच्छा। तो वो जो इसके बाद जो लड़ाई शुरू होती है ना वो बहुत पेचीदा हो जाती है सर। जब एक उनके पास जो है बदमाशों की फौज होती है जिसमें कि लड़ना आसान नहीं होता है। तो उनकी वहाँ पे हाथापाई भी हुई जिसमें उनको नुकसान हुआ, जिनकी जमीन पे कब्जा हुआ था उनको ही काफी नुकसान हुआ। फिर वो उसके पास जो समाधान है वो कम रहता है। जैसे अभी हमने रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें रिपोर्ट में कहा गया था कि जो एक पुलिस की टीम बनाई जाएगी। तो जो अपना लोकल थाना होता है वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं होती है और वो कोर्ट केस आज भी चल रहा है। तो अच्छा सुमित जी, जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसमें जमीन भी किसान की और कब्जा करने वाला भी किसान ही था? जमीन किसान की थी। वो भूमाफिया था, बिल्डर था? मतलब वो बिल्डर का एक शब्द आप अलग रूप से दे सकते हैं, लेकिन वो माफिया था। माफिया अलग अलग रूप से हो सकते हैं। केवल पहले भी ऐसा करता रहा, पहले भी ऐसा करते रहे और अलग अलग रूप से ऐसे करते रहते हैं। पूरा ग्रुप रहता है, उनकी निगाहें रहती हैं कि इस जमीन पे कौन आदमी किस तरीके से कमजोर हो सकता है या जिसको दबाया जा सकता है, वहां उसको वो उस तरीके से दबा लेते हैं। उनके साथ कोई बड़े अधिकारी भी या कुछ बड़े लोग भी मिले रहते हैं। जब जहाँ पे जाते हैं तो वो इतनी सुनवाई नहीं होती है और जो कानूनी लड़ाई है वो इतनी पेचीदा है कि वो हर इंसान के लड़ना मुश्किल है। एक तो उसकी जमीन चली गई, ऊपर से फिर वो लड़ाई लड़ रहा है कई साल, तो उसमें वो वहाँ पे खर्चा कर रहा है। तो वो बड़ी पेचीदा है और इंसान हार के लास्ट में उस जमीन को ही सोचता है कि आप मेरी जमीन को ले ही लीजिए और वो कौड़ियों के भाव उस जमीन को खरीद लेते हैं। जैसे इसमें एक बात हम ये कह सकते हैं कि जैसे किसान की जमीन है, किसान की जमीन को इतनी सस्ते दामों पे खरीद लिया जाता है तो वो भी एक हड़पना ही है जब उसको बिल्कुल सस्ते दामों पे खरीद लिया जाता है और उसको बाद में पता चलता है कि मेरी जमीन के तो दाम बहुत ज्यादा थे। इन दोनों चीजों में तो अंतर है ना। अगर आपकी जमीन कोई खरीद रहा है और कम पैसों में खरीद रहा है वो एक अलग मसला है, लेकिन रात को आप सोते हैं और सुबह आंख खुलती है और आपकी जमीन पे किसी और का ट्रैक्टर होता है, वो अलग मसला। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं सर, इसमें बिल्कुल अलग मैटर नहीं है। बताइए कैसे? इसका भी एक मैं अच्छा उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि मान लीजिए किसी का प्लॉट है या किसी का बड़ा जगह है, उस पर आपने कब्जा कर लिया है और उसको पता चलता है कि कुछ दिनों बाद कि मेरे यहाँ पे कब्जा हो चुका है। जब वो वहाँ पे जाता है और देखता है तो पता चलता है कि समाधान में क्या हुआ कि आपने ये जमीन कब खरीदी थी या कब का ये प्लॉट था। तो बोले मैंने 15 साल पहले खरीदा था और इस दाम में खरीदा था, उस दाम के पैसे उसको दे दिए जाते हैं कि ये 15 साल पहले का आप रेट ले लीजिए और यहाँ से चले जाइए। तो ये भी एक धोखा ही है सर। ये ठीक है, एनक्रोचमेंट के बाद मजबूरी में बेचा गया तो वो तो वही है, लेकिन आप अगर सस्ते दामों में खुद से बेच रहे हैं तो फिर वो तो अलग मसला हो जाएगा। चलिए इस पे बात करेंगे। हमारे साथ विनीत